अगले 5 सालों में किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से शासन द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ ले रहे किसान पारंपरिक खेती के इतर कई नई तरह की कृषि उपज लेने की ओर प्रेरित हो रहे हैं। इसी कड़ी में बुंदेलखंड अंचल के टीकमगढ़ जिले में किसानों द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर फूलों की खेती की जा रही है, जो इनके लिए बड़े लाभ का धंधा साबित हो रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भला ऐसा कौन होगा जो कमाई के ऐसे साधन को ना अपनाना चाहे जिसमें खूबसूरती भी हो और महक भी, अपनी गंध से जो पूरी फिजा को महका दे और रंगत ऐसी कि जिसे देखने कोसों दूर रहने वाले लोग भी लालायित रहें। तो वो काम यकीनन व्यवसाय से बढ़कर खुदा की इबादत और उसकी ही दी हुई इनायत बन जाता है। जरा देखिए इन रंग बिरंगी बगियाओं को, तरह तरह के गुलों से गुलजार ये बाग रोशन हुआ है शासन की राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना के चलते। कम लागत, कम समय और सीमित रकबे में ज्यादा लाभ कमाने का धंधा बनी फूलों की ये खेती बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले की अलग ही पहचान बना रही है। किसान आज से 2-3 साल पहले इस रकबे में 100 के रकबे में गेहूं चना की फसल बोती थी। जब से हमारे संपर्क उद्यानिकी विभाग के संपर्क में आए हैं, तब से इन लोगों को हमने गेंदा की और ब्लाइडिया की खेती की शुरुआत कराई। शुरुआत करने पर पाया कि किसान जहां 2 क्विंटल गेहूं पैदा करता था, वहां आज गेंदा से वो करीब 25,000 रुपया प्राप्त कर रहा है। टीकमगढ़ जिले की पर्यटक नगरी ओरछा से लगा ग्राम लाड़पुरा और गुदरई में कई किसान फूलों की खेती कर रहे हैं। जब ये फूल बागों में लगे लहलहा रहे होते हैं तो ये निगाहों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जब यहाँ से निकलकर मंडियों में जाते हैं तो किसानों की जेबें हरी कर रहे होते हैं। जी हाँ, फूलों की खेती कर ये किसान एक सीजन में 25 से 30 हजार तक कमा लेते हैं। यही वजह है कि अन्य किसानों को भी जिले के अधिकारी इस तरह की खेती करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे किसान अभी पूरी तरह फूलों की खेती में शिफ्ट हो गए हैं। उनको बहुत अच्छा लाभ इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि वहाँ पे राम राजा का मंदिर होने की वजह से फूलों की खपत बहुत ज़्यादा होती है और वो प्रतिदिन चढ़ता भी है। इसीलिए बहुत से किसान, और खुशी का विषय ये है कि छोटे किसान पूरी तरह ही अभी शिफ्ट हो गए हैं, फूलों की खेती कर रहे हैं और बागबानी कर रहे हैं। इससे उनको अच्छा आय भी मिल रहा है। इसमें महिलाएं भी काम करती हैं, माला वगैरह बनाने का भी काम है। और इसको एक और स्टेप आगे बढ़ाने के लिए अभी जितने भी किसान उस क्षेत्र में अभी फूलों की खेती कर रहे हैं, उनको हम मधुमक्खी पालन से जोड़ रहे हैं ताकि कम लागत में उनको एक और आय का स्रोत मिल जाए। जिले के किसान साल में कम से कम 3 बार अलग अलग तरह के फूलों की फसल अपने खेतों से ले रहे हैं, जिनमें गेंदा, ग्लेडुलस, गुलाब, सेवंती और रजनीगंधा जैसे फूल शामिल हैं। किसान बताते हैं कि 1 एकड़ में फूलों की खेती कर लगभग 80 से 90 हजार का शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस खेती के लिए कृषकों को सरकार से अनुदान भी प्राप्त होता है। कई में लागत कम है और आमदनी ज्यादा है। रोजाना नगद को धंधो है, तो रोजाना पैसा टका हो जाता, घर को खैत चलत, बाल बच्चन को खैत चलत रहता। 10 किलो हो जात और 30-40 रुपया किलो के हिसाब से माली ले लेते, टाइम भी कम लगने। रंगीन फिजा और बेहिसाब नफा का ये धंधा किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया बन रहा है, जिसने सीमित संसाधनों के बीच बड़े मुनाफे का कृषि आधार अंचल के किसानों को दिया है। इन बाग बगियों को देख बरवसी जुआ कहने पे मजबूर हो जाती है कि रात भर बगिया में पहरा जान कर देता रहा, खिले उन गुलों पर थी मानो नजाकत सोई हुई। टीकमगढ़ से सुधीर जैन के साथ डीडी न्यूज के लिए भोपाल से अंकुर जैन की रिपोर्ट।